किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है उस परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लगातार अभ्यास करना। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के लिए सीटेट के लिए मैथ सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका 2/3 भार कम हो जाता है। रेशमा 963 ग्राम मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। उन मछलियों को सुखाकर वह 108.50 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देती है। उसको कुल कितना लाभ होता है? तो इस सवाल को इसमें देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है 10,753.5 रुपये। अगला है 34,828 रुपये। और तीसरा ऑप्शन है 45,582 रुपये। और चौथा ऑप्शन है 10,111.5 रुपये। तो राइट आंसर है 10,753.5 रुपये उसको रेशमा को लाभ होता है उन मछलियों को सुखा करके बेचने पर। अब इसको देखते हैं हल करके, इसका हल देखते हैं। इस क्वेश्चन का हल क्या है? कुल मछली थी 963 किलो और रेशमा ने 1 किलो मछली खरीदी थी 25 रुपये की। तो कुल उसकी जो लागत आई, उसने 24,075 रुपये की मछली खरीदी। फिर उसने मछलियों को सुखाया। मछली को सुखाने के बाद 2/3 भाग मछलियों का कम हो गया, यानी कि 2/3 963 का जब करेंगे तो 642 किलोग्राम मछली कम हो गई। तो शेष जो मछली बची 321 किलोग्राम मछली बची। और 321 किलोग्राम मछली जब उसने बेची 108.50 रुपये की 1 किलो मछली उसने बेची। तो 108.5 को हमने बटे में 10 कर लिया, पॉइंट हटा दिया, और उससे जब हमने गुना किया तो उसने 69,657/2 रुपये की, यानी कि 34,828.5 रुपये की मछली उसने बेची सुखा करके। तो उसको लाभ कितना हुआ? उसने खरीदी थी 24,075 रुपये की और बेची 34,828 रुपये की। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 10,753.5 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ रेशमा को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन ने एक दूरी तय की रेलगाड़ी द्वारा। जो रेलगाड़ी की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो रेलगाड़ी से 1 घंटा 20 मिनट चला। फिर उसने क्या किया? फिर वो बस में बैठा। रेलगाड़ी से उतरने के बाद वो बस में बैठा और बस में बैठकर वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बस चली और बस में वो 54 मिनट तक चला। और फिर उसने क्या किया? एक नाव में बैठा और नाव में बैठकर नाव जो चल रही थी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी और 1 घंटे 36 मिनट तक उसने नाव में अपनी यात्रा तय की। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 125 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 149 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 154 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 104 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है इसका 149 किलोमीटर। तो अब देखते हैं इसका हल करके। नहीं, रेलगाड़ी से उसने तय की दूरी वो की थी 80 किलोमीटर। तो ये किस तरह से निकाली हमने? उसने की थी 1 घंटा 20 मिनट वो चला था, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट की जब हम मिनट निकालेंगे तो मिनट हो जाएंगी 80 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट और ऐड कर देंगे, 80 मिनट चला। और 80 मिनट का जब हम घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 करेंगे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए हमने बटे में 60 किया। यानी कि वो चला 80/60 घंटे चला और 1 घंटे में चला 60 किलोमीटर। तो 60 से गुना किया तो टोटल कितना चला? 80 किलोमीटर। इसी तरह बस से जो उसने दूरी की वो 54 मिनट चली बस। और 54 मिनट के जब हम घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 करेंगे, 54/60 गुना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चल रही थी, तो टोटल बस चली 45 किलोमीटर। इसी तरह से नाव से उसने जो दूरी तय की, नाव से वो चला था 1 घंटे 36 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 36 मिनट, यानी वो चला था 96 मिनट। और 96 मिनट के जब हम घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 करेंगे घंटे बनाने के लिए, और गुना में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही थी, तो गुना में 15 कर देंगे तो ये आएगा 24 किलोमीटर। यानी कि 80 किलोमीटर वो ट्रेन से चला, 45 किलोमीटर वो है बस से चला और 24 किलोमीटर वह नाव से चला। तो वो टोटल 149 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे,
यदि 1011 गुना 101 बराबर 1,03,000 माइनस 7 इंटू खालिस्तान है तो रिक्त स्थान में संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन है 123, दूसरा ऑप्शन है 127 और तीसरा ऑप्शन है 129 और चौथा ऑप्शन है 121। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 1011 और गुना 101 करके देखते हैं कितना आएगा। तो मैंने इसकी गुना सबसे पहले मैंने 100 से गुना करी, 1011 को 1000 ये आ गया 1,01,100 और फिर मैंने 1 से गुना करी 1011 की, प्लस में 1011 जमा कर दिया तो इसकी जो टोटल गुना आई वो आई 1,02,111। आप डायरेक्ट भी गुना करके देख सकते हो। गुना इसकी 1,02,111, ये इन दोनों की गुना की, यानी कि बराबर में भी इतना ही हमें आना चाहिए, यानी बराबर में जो आंसर हमारा आना चाहिए वो हमारा 1,02,111 आना चाहिए। तो 1,02,111 कैसे आएगा, वो 1,03,000 में से हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि जब हमने 1,03,000 में से 1,02,111 घटाया तो 889 हमारा आया। तो हमें 889 आना चाहिए हमारा। तो 889 के लिए उसने क्या किया है कि 7 से गुना और किया है। तो हम 7 को कितने से गुना करें कि 889 आ जाए। तो इसके लिए हमने 7 से 889 को काटा और 127 आया, यानी 127 की जब हम 7 से गुना करेंगे तो 889 आएगा। और जब 889 हम 1,30,000 में से 3,000 में से घटा देंगे तो 1,02,111 है, या फिर 1,011 गुना 101 आंसर आ जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कहता है यदि 16,470 में 6 का स्थान्य मान घटा में 7,605 में 6 का स्थान्य मान, यानी इन दोनों का स्थान्य मान निकालना है और उनका डिफरेंस बताना है, तो वो कितना आएगा। अच्छा, वो कितना आएगा वो 6 से गुना कर और करके उसको 6 से डिवाइड और करना है, क्योंकि 6 गुना में फिर जो 6 पार्ट्स निकलेगा उसका, जो ये जो है 16,470 का स्थान्य मान और 7,605 के जो स्थान्य मान है, दोनों में 6 का जो स्थान्य मान है उनका जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस जो आएगा वो हमको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसका एक पार्ट तो 6 है और दूसरा पार्ट हमको उसका निकालना है। नए समझ में एक बार और देखते हैं। 16,470 का 6 का स्थान्य मान और 7,605 का 6 का स्थान्य मान का जो अंतर आएगा वो हमको 2 भागों में बांटना है। एक भाग 7 है जो उसने दे रखा है, तो दूसरा भाग हमको निकालना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है 700, दूसरा है 800, तीसरा है 900 और चौथा है 600, यानी कि राइट आंसर है यहाँ पे तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 900। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से। सबसे पहले 16,470 में 6 का स्थान्य मान निकालते हैं तो वो आ गया 6,000 और 7,605 में 6 का स्थान्य मान निकालते हैं तो वो आ गया 6,000। दोनों का अंतर करते हैं तो वो आ गया 5,400, यानी कि 5,400 आना चाहिए। 5,400 हमको 2 भागों में बांटना है, एक 6 उसने दे रखा, दूसरा भाग हमको निकालना है। तो 6 गुना में कितना करें कि 5,400 आ जाए, तो 6 गुना में हम 900 करेंगे, 5,400 आ जाएगा। इसके लिए हमें 5,400 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमें 900 मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5। यदि क्या है, यदि 56 और 84 के सार्वय धनात्मक गुणनखंड, यानी धनात्मक गुणनखंड, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 400 माइनस 83 गुना में खालिस्तान है तो रिक्त स्थान में एक संख्या होगी, यानी कि 400 गुना में 43 और 43 का एक और भाग है जो खालिस्तान में आएगा, वो भाग हमको निकालना है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2। तो राइट आंसर है इसका 8, यानी कि खालिस्तान में 8 आएगा। 43 गुना 8 और वो 56 और 84 के सारे धनात्मक गुणनखंडों का योग होगा। अब देखते हैं इसका हल करके, सॉल्व करके देखते हैं एक बार क्या सॉल्यूशन इसका आता है। सबसे पहले हम देखते हैं 56 के गुणनखंड। तो 56 के जो गुणनखंड है, यानी 56 किन किन ऐसी संख्याएं कौन कौन सी जिनसे 56 जो है कि भाग जाता है। 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 8 से जाता है, 14 से जाता है, 28 जाता है और अपने आप से यानी 56 से जाता है। 56, ठीक है। नेगेटिव हमको नहीं लेने, उसने दे रखा धनात्मक, यानी हमको पॉजिटिव गुणनखंड लेने हैं सारे। अगला है 84। तो 84 में के गुणनखंड हम देखते हैं। 1 से 84 भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है, 7 से जाता है, 12 से जाता है, 14 से जाता है, 21 से जाता है, 28 से जाता है, 42 से जाता है और अपने आप से यानी 84 से भाग जाता है। ये 84 के गुणनखंड हो गए धनात्मक। अब दोनों में हम कॉमन गुणनखंड देखते हैं, यानी दोनों में 1 भी है, दोनों में 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28, ये दोनों के कॉमन गुणनखंड है, यानी कि 56 और जो 84 है वो दोनों
1 2 4 7 14 28 से वो भाग जाते हैं, इसलिए दोनों के कॉमन गुणनखंड हैं ये। इनका जब योग करेंगे तो 56 आएगा। तो 56 जो हम आएगा वो 4 हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 400 माइनस करके दे रखा है कि 400 में से क्या घटाएंगे, 56 आए। तो 56 आ गया हमारा 400 में से। अगर हमने 344 घटाया तो अगर हमने 344 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 56। और इसके निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने 56 को घटाया, जो 56 को माइनस किया तो हमारे पास 344 आ गया। यानी 400 में से 344 घटाएंगे तो हमारे पास 56 आएगा। तो अब हमारे पास जो 344 है उसको उसने दो भागों में बांट रखा है। एक भाग उसने हमको दे दिया 43, तो दूसरा भाग उसको हमको निकालना है। तो दूसरा भाग आएगा 8, उसको निकालने के लिए हमने 43 से 344 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया 8। यानी कि उसने 344 को दो भागों में बांट रखा था। एक 43 जो हमें दे रखा था, दूसरा हमें निकालना था 8, वो हमने निकाला। और जब 56 हमें जो प्राप्त हुआ, 400 माइनस 344 किया हमने, तो हमारे पास 56 प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर है इसका 8, यानी जो खालिस्तान में जो भाग आएगा वो 8 आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं 6 में क्या क्या था। यदि 3 2 4 5 6 यानी कि 32,456 को 24 से भाग देने पर, 24 से हम भाग देते हैं 32,456 को, तो जो शेष आएगा, और 46,951 को जो 83 से भाग देंगे हम, तो जो शेष आएगा उन दोनों शेषों को जोड़ देना है। और उनको जोड़ने के बाद फिर उनको 16 से भाग देना, तो फिर जो शेष आएगा वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 0। तो राइट आंसर इसका 0, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले 32,456 को 24 से भाग करके देखते हैं। ये जाता है 1352 बार भाग जाता है और शेष बचता है 8। अगला हम देखते हैं 46,951 को हम 83 से भाग देते हैं, तो ये 565 बार भाग जाता है और शेष बचता है 56। अब दोनों के शेषों को अगर हम ऐड करते हैं यानी जमा करते हैं, तो 56 और 8 हमारे पास आता है 64। अब दोनों को जो शेष है उसको हम 16 से भाग करते हैं, 16 चौका 64, 4 बार जाता है और बचता है शेष 0। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया 0। अब अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी 16, 24 और 36 का सबसे छोटा सार्वैक गुणज। इसमें क्या है, सबसे छोटा सार्वैक गुणज, इसको हम लघुत्तम क्या बोलते हैं इसको, 16, 24 और 36 का सबसे छोटा सार्वैक गुणज, यानी कि ये लघुत्तम भी बोल सकते हैं इसको हम लघुत्तम भी बोल सकते हैं। यानी सबसे छोटा जो सार्वैक गुणज होता है उसको हम लघुत्तम भी बोल सकते हैं। ठीक है। और 16, 24 और 36 का सबसे बड़ा सार्वैक गुणनखंड, इसको हम महत्तम समापरिवर्तक भी कह सकते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, यानी 16, 24, 36 का लघुत्तम समापरिवर्तक को अगर 16, 24, 36 के महत्तम समापरिवर्तक से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। ऑप्शन है, पहला है 24, दूसरा है 36, तीसरा 48 और चौथा है 16। तो राइट आंसर हमारा आएगा 36। देखते हैं आंसर, उसका हल देखते हैं। हल क्या है, सबसे पहले हमने लघुत्तम निकाला इसका 16, 24 और 36 का। तो जब हम लघुत्तम निकाला इसका, तो लघुत्तम इसका आया जनाब 144। फिर हमने इनका महत्तम निकाला। महत्तम निकालने के लिए हमने पहले 16 को डिवाइड किया, फिर 24 को किया, फिर 36 को किया, फिर उनमें से कॉमन नंबर हमने 2 × 2 देखे तो 4 इसका महत्तम आया। तो हमने लघुत्तम को जब महत्तम से भाग दिया तो हमारा आंसर आया 36। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये भी है, दूसरा तरीका भी इसका देखते हैं। दूसरा तरीका है गुणज सबसे छोटा निकालते हैं सबसे पहले 16 का। तो 16 जो है, 16 के पहला गुणज 16, दूसरा 32, तीसरा 48, चौथा 64, फिर 80, फिर 96, फिर 112, फिर 128 बार, फिर 144 बार। ये 16 के क्या हैं, एक गुणज हैं। फिर 24 के गुणज हम निकालते हैं। 24 का है 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168। फिर हम 36 का गुणज निकालते हैं। 36, 72, 108, 144, 180। तो हमको ऐसे वहाँ जब तक ये गुणज निकालते रहने, जब तक ऐसा गुणज ना आ जाए जो तीनों में समान हो। तो 144 जो गुणज है वो तीनों में आ गया, सबसे छोटा गुणज है और जो तीनों में है। तो 144 हमने ले लिया, इसलिए तीनों का सबसे छोटा सार्वैक गुणज हो गया ये। अब सार्वैक गुणनखंड निकालना है। सार्वैक गुणनखंड के लिए सबसे पहले 16 के गुणनखंड निकालेंगे सारे। 1, 2, 4, 8, 16, इससे 16 के गुणनखंड हो गए। 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 24 गुणनखंड हो गए। 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये 36 के गुणनखंड हो गए। अब इन तीनों में हम देखते हैं कॉमन गुणनखंड। तो कॉमन जो गुणनखंड है वो है यहाँ पे 4, यानी 16 में भी है 4, और 24 के गुणनखंड में भी 4 है, और 36 के गुणनखंड में भी 4 है। तो तीनों गुणनखंड में 4 है, इसलिए जो है इन 16, 24 और 26 का सबसे बड़ा जो सार्वैक गुणनखंड है वो है 4। तो अब इसको हम भाग कर दे देते हैं। जब भाग देंगे तो राइट आंसर इसका 36 आएगा। 36 है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अच्छा, 8 में क्या बोलता है, नीसू के पास 6.5 दर्जन चॉकलेट हैं। 6.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 हो गए तो आधे दर्जन में 6 हो गई, 12 और 6 18, यानी साढ़े नहीं नहीं 6.5 दर्जन, तो 6 दर्जन में हो गए 12×6 72, और आधा दर्जन में हो गए 6, 72 और 6 हो गए 78, यानी कि नीसू के पास 78 चॉकलेट हैं, या फिर कह सकते हैं 6.5 दर्जन चॉकलेट हैं। इनका 1/4 भाग उसने रवि को दिया, इसका 1/13 भाग राहुल को दिया, और इसका आधा भाग अपने मित्रों को दे दिया। उसके पास बची चॉकलेटों की संख्या है, तो 1/6 भाग 78 का निकालेंगे, वो उसने दे दिया रवि को, और 1/13 भाग दे दिया राहुल को, और इनका आधा भाग और आधा भाग उसने दे दिया अपने मित्रों को। तो उसके पास बची चॉकलेटों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा 27, तीसरा है 32, चौथा है 20। तो राइट आंसर है 20 चॉकलेट उसके पास अभी भी बच गई। सबसे पहले देखते हैं, तो 12 गुना 6 से 1/2, यानी टोटल चॉकलेट निकालते हैं। 12 होती हैं 1 दर्जन में, और उसके पास है 6.5 दर्जन, तो 12 गुना 6.5 जब करेंगे तो उसका आएगा 78, यानी उसके पास 78 चॉकलेट हैं। सबसे पहले उसने 1/6 दी अपने रवि के लिए, तो 1/6 यानी कि 13 चॉकलेट दी उसने रवि के लिए। दूसरे नंबर पर उसने आधी चॉकलेट जो दे दी, आधा भाग उसने दे दिया अपने दोस्तों को, तो दोस्तों के लिए उसने दी 78 गुना 1/2 जब करेंगे तो 39 चॉकलेट उसने अपने दोस्तों के लिए दे दी। जबकि राहुल के लिए उसने 78 गुना 1/13 भाग दिया, यानी कि 6 चॉकलेट उसने राहुल के लिए दे दी। तो उसने 13 और 6 और 39 यानी कि 58 चॉकलेट उसने बांट दी। तो उसके पास 78 में से 58 गए तो 20 चॉकलेट बाकी रही। ठीक है, 78 का 1/6 भाग यानी उसने रवि को दिया 13 चॉकलेट, 78 का 1/13 भाग यानी 6 चॉकलेट उसने दी राहुल को, और 78 का 1/2 भाग उसने यानी कि 39 चॉकलेट अपने दोस्तों में बांटी। तो उसने टोटल 58 चॉकलेट बांट दी, और उसके पास जो चॉकलेट शेष बची वो चॉकलेट उसके पास बची 20 चॉकलेट। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। यदि 5 इकाई प्लस 15,000 प्लस खालिस्तान दहाई 16,165 है तो रिक्त स्थान में संख्या है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 65, तीसरा ऑप्शन है 115, चौथा ऑप्शन है 15, यानी कि राइट आंसर है इसका 115। अब इसका हल देखते हैं किस तरह, यानी कि 15 इकाई, सबसे पहले उसने बोला 15 इकाई, तो 15 गुना में 1 करेंगे तो 15 आएगा। फिर बोला उसने 15,000, तो 15 गुना 1,000 करेंगे तो 15,000 आएगा। टोटल हो गया इसका 15,015। जबकि उसने जो दे रखा है, उसने बोल रखा कि 16,165 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 16,165, जबकि हमारे पास आ गया 15,015 जो उसने दे रखा है। तो बाकी हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 1150 और चाहिए। अब 1150 को हमको कितने, उसने क्या बोला, कितनी दाही चाहिए? वैसे तो हमको संख्या चाहिए 1150, पर उसने बोला कि दाही कितनी चाहिए, तो दाही के लिए इसको हम 10 से भाग दे देंगे, तो हमें 115 दाही चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 1150 बराबर 115 दाही। 1150 को हम क्या बोल सकते हैं? 1500 दाही बोल सकते हैं, यानी कि 115 दाही बराबर 1150 आएगा। इसको आगे दिखा के रखा करके, यानी कि 115 गुना में 10, 10 का मतलब होता है दाही, यानी 10 से जब गुना करेंगे तो 1150 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 115, और 115 आपका है तीसरे ऑप्शन में। फाइनल और 10वां क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। किसी ड्रम में 174 लीटर और 400 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को एक ही साइज के 32 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 18 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, 174 लीटर और 400 मिलीलीटर ऑयल दे रखा है, तो इसका हम आसानी के लिए इसको मिलीलीटर में बना लेंगे पहले। तो सबसे पहले जब हमने इसके मिलीलीटर बनाए तो 1,74,400 मिलीलीटर ऑयल आ गया। ऑप्शन है इसके 98.1 लीटर, दूसरा है 99.5 लीटर, तीसरा है 99.8 लीटर, और चौथा है 96.3 लीटर। तो राइट आंसर है 98.1 लीटर। हल देखते हैं, टोटल इसका जो है, हमने मिलीलीटर जब तेल का बनाया तो 1,74,400 मिलीलीटर ऑयल आ गया, और एक बर्तन में जो तेल आता है वो आता है 24 मिलीलीटर। ठीक है, नहीं 24 बर्तनों में, सॉरी, उसको क्या करना है, 24 बर्तनों में उस तेल को भरना है। तो जब हम 24 बर्तनों में उसको भरेंगे तो एक बर्तन में जो तेल आएगा वो आएगा 5,450 मिलीलीटर। तो 18 बर्तनों में कितना तेल आएगा? जब एक बर्तन में 5,450 आएगा तो 18 में कितना आएगा? तो गुना हम 18 कर देंगे, तो 18 मिलीलीटर, और लीटर बनाने के लिए बटे में 1,000 कर देंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे और काट के तो 981/10 आ जाएगा, और 10
नीचे से हटाने के लिए हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 98.1 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए यही थे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैथ के, और ये